नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 6.5 करोड़ से अधिक के 6 पीएसए संयंत्रों का किया लोकार्पण। प्रदेश में पिछले 3 दिनों के दौरान 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों का किया गया टीकाकरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियार के दूसरे चरण को दी स्वीकृति। और प्रदेश में आज 498 नए कोरोना मामलों की पुष्टि, सक्रिय मामलों की संख्या 1600 के पार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित 6 पीएसए संयंत्रों का लोकार्पण किया। इनमें चिकित्सा महाविद्यालय चंबा व नागरिक अस्पताल चुवाड़ी, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल व कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहडू शामिल हैं। इन संयंत्रों में से 5 पीएम केयर्स के माध्यम से और 1 सीएसआर के माध्यम से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने नाहन और चंबा चिकित्सा महाविद्यालयों में 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सीटी स्कैन मशीनों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन भी किया। जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3 नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण जल्द पूरा कर लिया जाएगा और हिमाचल इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने संतोष जताते हुए कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 41 पीएसए संयंत्र, 16,780 ऑक्सीजन सिलेंडर और 95 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन क्षमता का उत्पादन करने वाले करीब 5,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि पर चिंता जताते हुए लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने का आग्रह भी किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के तहत विशेष नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर हो चुके मरीजों और ड्रग्स प्रभावितों के अभिभावकों का जरूरी मार्गदर्शन करना व उन्हें परामर्श मुहैया करवाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के चंगुल में फंसे लोगों के लिए नशा निवारण व पुनर्वास व्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्यों, केंद्र सरकार और दक्षिण एशिया के लिए यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियार के दूसरे चरण को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि इस योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा वाली बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी। इससे हिमाचल प्रदेश सहित गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 12,031 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना से 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर बल दे रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को घर द्वार के समीप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक नए स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं का अप्रत्याशित विकास हुआ है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में हिमकेयर योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 3000 है, जिन्हें 1.5 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सेवा क्षेत्र व अर्थव्यवस्था में युवाओं, शिक्षित और कुशल जनशक्ति को नियुक्त करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आज नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवकों के प्रमुख ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार देश के युवाओं को कुशल बनाकर वैश्विक बाजार में रोजगार के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स का पोषण करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकीय तंत्र भी तैयार किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज कोरोना के 498 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 170 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज केवल 14 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1655 तक पहुंच गई है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों के दौरान हुए हिमपात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी की सभी अंदरूनी सड़कों सहित मनाली केलंग मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था। इस बीच आज बीआरओ के 38 BRTF 94 RCC ने सिसु से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल और सिसु तांदी सड़क से बर्फ हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है। वहीं 70 RCC ने स्टिंगरी तांदी सड़क से बर्फ हटाकर यातायात के लिए बहाल कर दिया है। 38 BRTF के कमांडर कर्नल शबारिश वैचाली ने बताया कि सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और मौसम अनुकूल रहने पर कल तक वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी जाएगी। इधर कुल्लू जिले के जलोड़ी जोत में हिमपात के चलते बंजार आनी सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के निचले मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना वर्षा जबकि मध्य पर्वतीय व उच्च क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने आज राज्य के मध्य पर्वतीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी भी जारी की है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पिछले कल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने की घटना और उनके सुरक्षा घेरे में बरती गई कोताही को पंजाब सरकार का निंदनीय व शर्मनाक काम करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की यह हरकत हल्की राजनीति, शर्मनाक और तुच्छ सोच का उदाहरण है। धूमल ने कहा कि पंजाब सरकार और कांग्रेस संगठन इस घटनाक्रम पर खेद प्रकट करने के बजाय इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं जो बेहद निंदनीय है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी पंजाब में प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के रद्द होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के साथ साथ SPG के पास होती है। ऐसे में पंजाब सरकार को किसी भी तरह से इसके लिए दोषी करार देना तर्कसंगत नहीं है। यूको बैंक ने आज अपनी स्थापना के 79 वर्ष पूरे करने के अवसर पर अंचल कार्यालय शिमला में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। यूको बैंक के प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक नरेश कुमार ने कहा कि इस उपलक्ष्य पर बैंक द्वारा विशेष जन सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत 79 खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नरेश कुमार ने बताया कि अपने 79 साल के कार्यकाल में यूको बैंक ने कई आयामों को छुआ और वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही की समाप्ति के बाद देश में यूको बैंक की 3078 से अधिक शाखाएं और 2500 से अधिक ATM हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूको बैंक विभिन्न शाखाओं व कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को सेवाएं प्रदान कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 6.5 करोड़ से अधिक के 6 PSA संयंत्रों का किया लोकार्पण।
प्रदेश में पिछले 3 दिनों के दौरान 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों का किया गया टीकाकरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियार के दूसरे चरण को दी स्वीकृति। और प्रदेश में आज 498 नए कोरोना मामलों की पुष्टि, सक्रिय मामलों की संख्या 1600 के पार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।